एट्थ क्लास की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे आज। और सेकंड चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपकी बुक में एक मेथड दिया हुआ है। आज मैं पहले उस मेथड से करूँगा, फिर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं मेथड, ट्रांसपोजिंग मेथड, उससे उसी एक्सरसाइज को फिर से एक बार करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ जो बुक में दिया है मेथड, उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 2.1। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है हमारी 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व। सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इक्वेशन को सॉल्व करके। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 7। अब मेथड क्या है आपको ये देखना है। सबसे पहले आपको ढूंढना है आपका वेरिएबल कहाँ है। तो आपको आपका वेरिएबल दिख जाएगा। अब आपको देखना है कि वेरिएबल के साथ में क्या हो रहा है। तो वेरिएबल के साथ में 2 माइनस हो रहा है। अगर कोई नंबर माइनस हो रहा है तो आपको बोथ साइड ऐड करना है। अगर ऐड हो रहा है या प्लस का साइन होता तो बोथ साइड माइनस करना है, या मल्टीप्लाई होता तो आपको बोथ साइड डिवाइड करना है, और अगर डिवाइड में होता तो आपको बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अभी क्या हो रहा है, 2 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो करेंगे उसको पहले लिखेंगे यहां पर। यही रूल है, एडिंग टू बोथ साइड। इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, टर्म क्या बनेगी, x माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू 7 प्लस टू। ये दोनों कैंसिल हुए तो x इज इक्वल टू 9। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमने x की वैल्यू को फाइंड कर दिया। ठीक है, अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, y प्लस थ्री इज इक्वल टू 10। यहां पर प्लस थ्री है, माने ऐड हो रहा है 3, तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। किसका, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। ठीक है, जो नंबर ऐड हो रहा है उसी को माइनस कर दो, जो माइनस हो रहा था उसको ही प्लस करना है दोनों सब। बहुत सिंपल सा है। तो y प्लस थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू 10 माइनस थ्री, ये टर्म आएगी। ये दोनों कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 7। ये दूसरा पार्ट होगा। अब तीसरा पार्ट देखिए, 6 इज इक्वल टू z प्लस टू। यहां वेरिएबल है z और उसमें प्लस हो रहा है 2, तो सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सिर्फ आपको वेरिएबल देखना है, कुछ नहीं देखना। सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड। तो 6 माइनस टू इज इक्वल टू जेड प्लस टू माइनस टू, ये दोनों कैंसिल। 4 इज इक्वल टू जेड, और करके लिख दो जेड इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में करता हूं, ये नोट हो गए आपके। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, उसमें लिखा है 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7। तो x में क्या प्लस हो रहा है, 3/7। तो हमें करना क्या है, हमें करना है सब्ट्रैक्ट 3/7 बोथ साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3/7 प्लस एक्स माइनस 3/7 इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। ये टर्म पूरी कैंसिल, यहां से बचा x, एलसीएम लो, 7 आएगा। 17 माइनस थ्री, x इज इक्वल टू 14/7, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू हो गई। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही चल रहा है क्या? हाँ ठीक है, सबको सही है। अब इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिफ्थ। फिफ्थ में है 6x इज इक्वल टू 12। देखिए वेरिएबल के साथ में 6 का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे, डिवाइड बाय 6 बोथ साइड। ठीक है, तो 6x अपॉन 6 इज इक्वल टू 12/6। कैंसिल कर दो इससे 2, इससे ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 2। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स क्वेश्चन भी देख लीजिए। सिक्स क्वेश्चन में है t/5, यहां पर t वेरिएबल इज इक्वल टू 10। देखो t में डिवाइड हो रहा है ना 5 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय किससे, 5 बोथ साइड। ठीक है, तो t/5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 5। 5 से 5 कैंसिल, t इज इक्वल टू 50। ये आंसर नोट करिए। सिक्स क्वेश्चन तक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है उन्होंने 2x/3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, आप नोट कर लिया करो, पॉज कर करके वीडियो को नोट कर सकते हो, है ना।
तो 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब यहां देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, x वेरिएबल में 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, x वेरिएबल में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड करना है, माने 3/2। तो बोथ मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम, या फिर आप एक काम, चलो ऐसे लिखो, अब तो मल्टीप्लाई बाय इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3/2 बोथ साइड, तो हो जाएगा 2/3x मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू 18 इंटू 3/2। आप सोच रहे होगे कि मल्टीप्लाई तो था यहां पे, फिर मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आपने मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन किसका किया, इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 जो डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई में लाए, और जो मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में लेके आए, ठीक है। इससे क्या हो गया, वेरिएबल हमारा सेपरेट हो गया। इससे से मल्टीप्लाई करेंगे 9, आंसर आएगा 27। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन का 8th पार्ट कर रहा हूं मैं। 8th पार्ट में उसने लिखा है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। वेरिएबल क्या है y, और y में किसका डिवाइड हो रहा है 1.5 का, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 से, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 1.6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 इंटू 1.5, 1.5 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई आएगा 2.40 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो आप इसे जीरो, अगर लास्ट में डेसिमल के बाद अगर लास्ट में जीरो जितने भी हो वो किसी मीनिंग, वो मतलब की नहीं होती, अगर जीरो इधर होते तो वो काम के थे, ठीक है ना। डेसिमल के बाद भी अगर 4 से इस तरफ जीरो होते तो वो काम के थे, लेकिन ये जो बाद के जीरो होते हैं वो किसी मतलब के नहीं होते। तो 2.4 इज इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू 2.4, ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका। अब 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में उसने लिखा है 7x माइनस 9। ये मैं थोड़ा 2 स्टेप में, इसलिए इसको ऊपर करता हूं, फिर से नोट हो गया आपका। 9th, ये जो आपकी बुक में मेथड दिया है मैं उससे अभी क्वेश्चन कर रहा हूं सारे, फिर ट्रांसपोजिंग भी करेंगे। तो 9th है इसका 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सबसे पहले वेरिएबल में देखो कि जो 7x वेरिएबल है, देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो -9 हो रहा है और एक हो रहा है मल्टीप्लाई 7। तो एक काम पहले खत्म करो, यहां से इसको हटाओ, तो हम क्या करेंगे, यहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम एडिशन करेंगे किसका, 9 बोथ साइड, 9 से बोथ साइड ऐड कर दो, 7x माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 9 से 9 कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 25। अब दूसरी स्टेप में यहां x वेरिएबल में 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये दूसरी स्टेप, एक ही क्वेश्चन में 2 स्टेप आएंगे, डिवाइड बाय 7 बोथ साइड, ओके। तो 7x अपॉन 7 इज इक्वल टू 25 अपॉन 7, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। ये 9th क्वेश्चन होगा। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है। 10th क्वेश्चन नंबर चेंज है बस। क्वेश्चन है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। यहां वेरिएबल की जो टर्म है उसमें -8 हो रहा है, तो आप फिर से ऐड करोगे किसका, 8 बोथ साइड। सबसे पहले आपको 8 को हटाना है, तो 14y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 प्लस 8, कैंसिल, 14y इज इक्वल टू 21। अब y से मल्टीप्लाई है 14 का, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 14, तो 14y अपॉन 14 इज इक्वल टू 21 अपॉन 14, 14 कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 से कैंसिल करके 3/2, तो ये हुआ 3/2, ओके। नोट करो जरा 10 तक। 2 पार्ट और बचे हैं अभी इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन इसके हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9, ओके। 6p में 17 प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 बोथ साइड। दोनों मेथड की प्रैक्टिस करना आप, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में दिया है ये मेथड, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ट्रांसपोजिंग तो आप हमेशा करोगे, इसके बाद आप ट्रांसपोजिंग ही करोगे, इसलिए पहले मैंने ये कराया, अब मैं ट्रांसपोजिंग कराऊंगा। तो 17 प्लस 6p, क्या करना है, 17 को माइनस करना है दोनों तरफ से, -17, 9 - 17, ओके। मैं ठीक से लिख देता हूं इसको,
17 प्लस 6p माइनस 17 इज इक्वल टू 9 माइनस 17। ये और ये कैंसिल, 6p इज इक्वल टू माइनस का कितना आएगा 8। अब क्या है 6p है तो अब वो मल्टीप्लाई में p के वेरिएबल के साथ में, तो डिवाइड करोगे आप किससे, डिवाइड बाय 6 बोथ साइड। जब डिवाइड करोगे तो 6p अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 6, ये कैंसिल, यहां पर 3 और यहां पर 4, ठीक है। तो p इज इक्वल टू मिला माइनस का 4 अपॉन 3। देन लास्ट पार्ट क्वेश्चन का इस मेथड से ये होगा x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 अपॉन 15। ओके, तो अब क्या करना है, देखो ये वेरिएबल के साथ टर्म है, उसमें प्लस 1 हो रहा है, तो आपको अब सबसे पहले तो ये 1 हटाना है, तो सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। x अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 माइनस 1। ये फ्रैक्शन से करना पड़ेगा इसलिए माइनस 1 अपॉन 1 लिख दो, ये कैंसिल करो, x अपॉन 3 एलसीएम ले लो, 15 आएगा, 15 का 15 में डिवाइड करोगे 1, जो फ्रैक्शन का रूल है, 15 का 15 में डिवाइड करोगे 1, 1 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7, माइनस इससे इसमें करोगे 15, 15 से इसमें करोगे तो माइनस 15। तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद की स्टेप पे आते हैं। इसके बाद की स्टेप होगी, देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं स्टेप से लिख देता हूं, x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15। आप देखोगे वेरिएबल में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, ठीक है। तो 3x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3। ये तो कैंसिल हो गया, x हुआ यहां से, हो गया 5, आंसर आया माइनस 8 अपॉन 5। नोट करिए, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को ट्रांसपोजिंग से आपको बताता हूं। ओके, नोट हो गया आपका, चलिए।